नमस्कार साथियों, क्या आप भी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या बीएससी एग्रीकल्चर करने की सोच रहे हैं? तो साथियों, ये वीडियो रहने वाला है आपके लिए। देखो, मैं आपको बता दूं, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं कि सर बीएससी एग्रीकल्चर में जो आपकी सिक्स्थ डीन कमेटी है और फिफ्थ डीन कमेटी है, इनके सिलेबस में क्या अंतर है? क्या सर हमारे सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पर मिलेगा? क्या बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो मिलेगा? हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और हमारी ओजीपीए कैसे इंप्रूव होगी? सर सारी चीजें इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और मैं अपने साथ में बुलाना चाहूंगा कमलेश सर को, जो बीते कुछ सालों से एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और उनका रिजल्ट भी देखेंगे आज की कितने उनके बच्चों के ओजीपीए है। बिल्कुल सर। तो सर आपका स्वागत है ब्राइट एग्रो पर। आप ओके सर। ब्राइट एग्रो की जानी मानी हस्ती हैं सर, लेकिन फिर भी आपका स्वागत कर रहे हैं। सर ये सिक्स डीन और फिफ्थ डीन में काफी डिफरेंस है कुछ? बिल्कुल बता देंगे सर। सर अगर कोई बच्चा यूपी एमपी से इस वीडियो को देख रहा है, ऑल ओवर सर इंडिया, राजस्थान। ऑल इंडिया में जैसे कि कोई यूपी एमपी किसी का सिलेबस नहीं है, एक सिलेबस देती है अपने यूजीसी, एक देती है अपने बात करते हैं तो आईसीआर। तो ये अच्छा, आईसीआर की 16 कमेटी है सर। ये सिलेबस लागू हुआ है। जी आपका रिजल्ट सर बच्चों का कुछ है? सर, रिजल्ट बिल्कुल अवेलेबल है यहाँ पर। ये आपको 8.20 है, 8.43 है, और भी अगर आपको इससे भी बेटर चाहिए क्या सर? रिजल्ट हाँ दिखा दो ना सर, ओजीपी कैसे, क्योंकि बच्चे ट्रस्ट तभी करेंगे ना कि आप इनको रिजल्ट दिखाओगे कि ओजीपी आप इंप्रूव सर, करवाते वैसे हो। तो काफ़ी सारे हैं, एक वीडियो भी अलग से डाली हुई है, पर मैं जो टॉप टॉप रिजल्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ। बता दो सर, एक बार ओजीपी बता दो, ताकि बच्चों को हमारे जो है संतुष्टि हो जाए, ताकि उनको लगे कि हमने इस वीडियो में टाइम को इन्वेस्ट किया है, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट किया है। ऐसा वीडियो लगना चाहिए। क्यों साथियों, आप भी चाहते हो ना? देखे तो सही कि बीएससी एग्रीकल्चर में सेमेस्टर में ओजीपी कैसे बढ़ती है। अरे पढ़ना क्या है, बुक्स पढ़ना है या नोट्स पढ़ना है? ये आपका रिजल्ट है सर, जी बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट है, और स्टूडेंट को 9.1 ओजीपी है। बिल्कुल सर। और सर ये आईसीआर आईआरआई असम का स्टूडेंट है। बिल्कुल, और ये एस बहुत के एन यू, एस के आर यू सब यूनिवर्सिटी के हैं, पर वो अभी रिजल्ट, ओनली रिजल्ट पर ये वीडियो नहीं थी। आपने कहा कि कुछ रिजल्ट हमारे को चलो दिखा सर दो। एक बार सिलेबस आप प्लीज, अब सिलेबस पर चर्चा अब डिटेल। सिलेबस पर चर्चा करें तो सर एक और क्वेश्चन था आपका कि सर 15 कमेटी 16 कमेटी में क्या अंतर है? बिल्कुल। सर इसमें क्या होता है, जैसे कि अपने स्कूल वगैरह में अपन स्कूलिंग एजुकेशन में बात करते हैं तो उसमें सिलेबस चेंज होता रहता है। कोई सब्जेक्ट न्यू ऐड हो गई, कोई टॉपिक न्यू ऐड हो गया, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बढ़ा दिए। तो वैसे ही अपन बात करते हैं, पहले 15 कमेटी का सिलेबस लगभग 5 ईयर तक रहता है। तो 5 ईयर जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उनका सिलेबस आ गया 16 कमेटी का। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, ताकि स्टूडेंट प्रैक्टिकल सीख कर वो अपनी जो लाइवलीहुड है, अपन बात करते हैं आजीविका, मतलब कमाने का साधन उनको मिल सके और किसानों को शिक्षित कर सके। ये अपने इसमें थोड़ा सा ऐड किया गया। पहले प्रैक्टिकल कम था, इसमें प्रैक्टिकल का वेटेज फिर 4-5 साल बाद में सर फिर से यहाँ पर सेवंथ डीन आ जाएगा, ऐसे जी चलता रहेगा जी डीन। बिल्कुल। ठीक। अब आप बताइए सर क्या क्या सब्जेक्ट है ये इसमें? ऑल इंडिया का सिलेबस है सर, और इसमें हाँ ये हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट ऐड कर दी, और किसी यूनिवर्सिटी ने किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में रख लिया, सेकंड में। अपने पास में जो क्लासेस और नोट्स जो हम पढ़ाते हैं अपने इस चैनल पर, तो वो अपने ऑल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सभी को कवर करके पढ़ाया जाता है, चाहे 15 कमेटी हो, 16 कमेटी हो, फोर्थ डीन कमेटी, कोई सी भी डीन कमेटी हो, कोई सा भी सिलेबस हो। सब्जेक्ट सर एक बार अब डिटेल सर से। इसमें बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं तो ये अपने पास में आती है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाई भी थी। ठीक है सर। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, जो कि एग्रोनॉमी का एक पोर्शन है। ठीक है। इसी के साथ में बात करते हैं रूरल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस कोर्स की बात करते हैं तो ये एक्सटेंशन का है, एक्सटेंशन का एक कोर्स है। इसके साथ में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस और फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। और इसके साथ में ही सर नीड बेस्ड, मतलब ये आपको पास तो करनी पड़ेगी। अच्छा। पहले ये ग्रेडियल था, अभी इसको नॉन ग्रेडियल बता दिया। मतलब बात करते हैं कि पहले इसके जो मार्क्स है वो ओजीपीए में ऐड होते थे, पर अब नहीं होते हैं। मार्क्स ओजीपी में ऐड नहीं होंगे मैथ के, लेकिन पास करना पास होगा। करना होगा ये सर। कंपलसरी है। बिल्कुल, पहले भी अब सर बच्चे पास ही बच्चों की करते एक हैं। दुविधा आती है कि ये सिक्स्थ डीन कमेटी का फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का सिलेबस है, आपके पास और भी सेमेस्टर का सिलेबस है सर या यही अभी? सर अभी यही है, और बाकी मैं सब्जेक्ट बता सकता हूँ जो आपको सब्जेक्ट कौन आपको कौन से याद है वो तो जी। मुझे पता है सर, क्योंकि आपको माइंड में भरा पड़ा है। तो ये जो सब्जेक्ट है, अब इनमें से कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये हमारा एक सब्जेक्ट और है इसमें,
तो वो हाँ, कहाँ से आता है? जैसे कि सर मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर मेरे यहाँ पर इसकी जगह एक्सटेंशन एजुकेशन है, कोई बोलेगा कि सर मेरे जेनेटिक्स है, कोई बोलेगा मेरे बायोलॉजी है, तो वो हम ऐड करवा देते हैं। अच्छा, तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट की क्लासेस आप देते हो, नोट्स आप देते हो, जी ठीक है। ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का है, आप सेकंड सेम का, थर्ड सेम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारे बिल्कुल। सेम। अब यहाँ पर कुछ साथी बोलेंगे कि सर हमारे तो ये दो सब्जेक्ट अलग है। तो सर ये दो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये स्किल इनहेंसमेंट के लिए यूनिवर्सिटी कोई भी कोर्स ऐड कर देगी। अच्छा, जिनकी लिस्ट 16 कमेटी में दे रखी है, 16 कमेटी में दे रखी है कि ये स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है, तो यूनिवर्सिटी कोई भी कोर्स ऐड कर सकती है यहाँ पर और यहाँ पर। ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर में भी होगा, सेकंड में भी होगा। जैसे कि पोल्ट्री मैनेजमेंट ऐड कर दिया, तो उसकी फाइनल अपने एग्जाम ओनली प्रैक्टिकल है सर। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं 0+2 है, मतलब ये थ्योरेटिकल का है और ये प्रैक्टिकल का। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल तो है, थ्योरी अच्छा, नहीं है। अच्छा, अच्छा। जी और ये थ्योरेटिकल है यहाँ पर। जी, ये सारे ठीक है। थ्योरेटिकल। अब सर यहाँ पर बच्चों के एक डाउट और रहता है कि सर मैं ये सब्जेक्ट है वो पढ़ नहीं पाया, या हमारी कॉलेज में टीचर नहीं थे, हिंदी इंग्लिश में मुझे सर हिंदी में आता है, किसी को इंग्लिश में समझ में आता है, तो मैं ऐसा क्या पढूं? मतलब शॉर्ट एंड स्वीट उनको ऐसा कंटेंट चाहिए कि सिर्फ वो चुपचाप उसको ऑनलाइन कहीं पर भी पढ़ ले और एग्ज़ाम दे तो उनका OGPA अच्छा बने, ना उनके बैंक आए। सर मैं चाहता हूँ जैसे कि अपन जितने भी दिनों से इस फील्ड में है, तो मैंने एक चीज़ एक एनालिसिस की है कि बच्चे को दो तीन चीज़ें चाहिए होती है, दो तीन सवाल होते हैं मेजर। एक तो कि सर हम, पहला सवाल रहता है कि सर हम कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है हमारे को, मतलब क्योंकि अपन भी यूजी करके आए, पीजी, अपन बात करते हैं सर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो वो चाहते हैं कि सर अब टाइम कम बचा है और मेरे को मटेरियल ज़्यादा पढ़ना है, तो मैं क्या करूँ। पहला तो ये रहता है। अब दूसरा रहता है कि सर बुक्स मिल जाएगी, भरपूर पड़ी है मार्केट में, बहुत ज़्यादा बुक्स पड़ी है, पर ये अपन ने इतनी सब्जेक्ट देखी, ये 4 महीने में, 4 महीने मिलते हैं एग्जाम को निकाल के, 4 महीने में क्या स्टूडेंट इनको बुक से पढ़ पाएगा? बुक से पढ़ लेगा, पर सर उस प्रकार से इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिकों के प्रति नहीं होगी, इन सब्जेक्ट के प्रति नहीं होगी। तो दूसरा रहता है कि सर हमारे को इजी में और पूरा कंटेंट मिल जाए। तीसरी चीज रहती है कि सर हम ये पढ़ तो रहे हैं, पर ये क्या सेमेस्टर को टॉप करने के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, आगे भी तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में डब्ल्यू का एग्जाम देना है, आईबीपीएस एएफओ बनना है। और ये सर अपन कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एक जाल बना हुआ होता है, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो भी देखी और अपने को भी बताया कि एक छत पर पहले जाल बनाते हैं सर, आजकल आरसीसी डालते हैं, तो उसमें उस जाल को लास्ट में बनने के बाद में देखा जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि ये कैसे बन सकता है, ये बन ही नहीं सकता। तो वैसे ही अपन बात करते हैं, कोई जॉब लगता है ना, तो उसके पिछले एफर्ट्स, हर एक सेमेस्टर के एफर्ट्स शामिल होते हैं। तो ये 3 सवाल रहते हैं, अब इन तीनों के जवाब भी बता देंगे सर। बताओ सर एक बार डिटेल तो। सबसे पहले बात करते हैं सर, एक तो स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, ये आपको भी पता है, पर आप एज ए स्टूडेंट ये पूछ रहे हो, बिल्कुल। तो आप भी बताना कि ये क्या सही है। अपन बात करते हैं सर, कोई भी बुक है, अपन ने ये बुक पढ़ ली, ये कोई चैप्टर है, ये पढ़ लिया। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद में दो स्टूडेंट है, एक ए स्टूडेंट है और एक बी स्टूडेंट है। अब इस ए स्टूडेंट को आप पूछोगे ना, तो इसमें से कुछ लाइनें तो बता देगा और बाद में उसकी गाड़ी बंद हो जाएगी सर, वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने याद करने की कोशिश की, याद नहीं हुआ। एक बी स्टूडेंट है, उसने यहां से क्या किया सर, यहां से पूरे चैप्टर को पढ़ा, रीड किया, रीड करने के बाद में एनालिसिस किया, कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि ये चीज है क्या, मतलब इसकी रूट तक वो पहुंचा। अब वो रूट तक या तो किसी बुक से उसको गहराई से पढ़ेगा तब हो पाएगा, या फिर उसको रटने से, तो सर वही पता है आपको। फिर इसके बाद में ये दोनों स्टूडेंट ये गहराई से समझ लिया, मतलब कोई भी क्लास ले लिया, सपोज कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास थी, आपने समझा दिया, ठीक है। अब मेरा डाउट है सर। अब यस सर, यहाँ तक मैं और पहुंचा हाँ, दूं। इसको कर दो फिर अब doubt। एग्जाम तक अपन पहुंचते हैं। एग्जाम में जब ये स्टूडेंट बैठेंगे तो सर ये टाइम भी कम मिलता है। अब ये स्टूडेंट तो याद करने को रहेगा और इसी स्टूडेंट के ऑटोमेटिक माइंड में आती रहेगी चीजें। तो ऐसा पढ़ाने वाला आज की दुनिया में जिंदा है? सर ऐसा ऐसा पढ़ाने, कंटेंट है? ऐसा बच्चे मेरे को बताते हैं कि सर ब्राइट एग्रो क्लासेस पर ऐसा ही कंटेंट मिलता है। नंबर 2 डेमो क्लासेस के लिए सर बच्चों को। और
इन साथियों को सर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप भी बताना क्या ऐसा पढ़ाने वाले ब्राइट एग्रो क्लासेस वाले हैं या नहीं है, क्योंकि पहले डेमो देंगे सर इनको। ये नंबर जो दे रहे हैं इनको एक बार ऐड कर ले सभी साथी, और एक बार डेमो क्लासेस ले, फ्री है भाई, पैसा नहीं लगेगा, मंगवा ले डेमो क्लास में। साइड होता हूँ थोड़ा, ये नंबर बोल दो सर एक बार आप। 8690596638 है। ठीक है, इस पर बीएससी एग्रीकल्चर लिखकर आपको मैसेज करना डेमो। ठीक है, इस पर डेमो मिलेगी, सभी साथी लेना, पढ़ना मजे से, फिर बताना कैसा कंटेंट है। नेक्स्ट सवाल आपके जो दो और है। सर इसके बाद में जैसे कि अपन ने पहले बात किया कि कम समय में कैसे पढ़ेंगे, तो कम समय में अपन बुक तो पढ़ नहीं सकते, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली आज अवेलेबल है। आज मैं मानता हूँ कि सर अपन जैसे कि आपको भी नहीं पता अभी तक कि सर की और हमारी जो यूजी है वो साथ में ही थी, पीजी भी साथ में, सारी चीज़ें साथ में। तो सर और जब सर अपन पढ़ते थे तो अपन एक कमी महसूस करते थे कि अपने को भी ऐसा कोई बताने वाला हो अपने को कंटेंट, तो हम उस टाइम क्या करते थे, कंटेंट ऐसा क्रिएट करते थे साथ में मिलकर कि वो अपने को अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हमारे जो आसपास में रहते थे वो भी किस ये कंटेंट बहुत अच्छा है। तो सर वैसा ही कंटेंट हमने पूरा पूरा बनाने की कोशिश की है क्लास के माध्यम से समझाने की। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कम समय में पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज थी कि सर जो अपन बात करते हैं कि जैसे कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, तो सर एक तो है कि बुक को रट लिया तो आप 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में भूल जाओगे। अब अपन अगर माइंड में किसी कोई चीज का कॉन्सेप्ट, जैसे कि सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैंने कभी याद नहीं किया उसको, मेरे को 12th क्लास आज 6-7 साल हो गए, तो अपन बात करते हैं सर 12th क्लास के बाद में मेरे को आज भी याद है फे मन को जन्मो बकल निकल। अब मैं बता सकता हूँ फे मन को जन्मो बकल निकल क्या है, 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट है सर। अब वो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसको समझा, मैंने ट्रिक के साथ में याद किया, तो वो आज भी मैं नहीं भूल पा रहा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर अगर कोई भी जॉब क्लियर करना चाहोगे ना, तो उसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये सही बात है सर, क्योंकि जब मैं 9th क्लास में था जी सीबीएसई बोर्ड में, तो वहाँ पर एक बायोलॉजी में एक मिनट आ रहे हैं आ रहे हैं। सर, जब मैंने सर 9th में बायोलॉजी की बुक में मैंने पढ़ा, तो वहाँ पर एक था पावर ऑफ अकोमोडेशन, साइंस का जी चैप्टर था। तो इंग्लिश में जब मेरे को मैम ने याद करवाया तो हुआ नहीं, लेकिन फिर मैंने अपने हिसाब से किया, द एबिलिटी ऑफ एन आइलैंड टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो ये लाइन 9th की है, मुझे आज भी याद है, क्योंकि इसको बैठ कर मैंने इतनी गहराई से चिंतन किया। और सर मैंने एक और चीज़ आपकी नोटिस की, आप कई बार बायोलॉजी की कुछ चीज़ें बताते हो और कई बार आप इंग्लिश की भी बताते हो, इंग्लिश में लेटर वगैरह जिसकी अपन बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं। तो सर वो चीज़ें मैं ये मानता हूँ कि आपका उसके प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो आगे तक रहेगा। बिल्कुल। आपकी जो रटने वाली चीजें, क्या आप बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए जो आपको आज याद नहीं है, क्या उनमें फेल हो गए थे उस टाइम? नहीं सर। पास तो आपने किया था। तो सर उस टाइम उनको अपन ने रटने की कोशिश की और अब अपन जो अपने को याद है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिल्कुल, तो सर बच्चों का यही है कि इनको क्या है, सिलेबस चाहिए था, सिलेबस तो मिल गया इनको, हर जगह मिल जाता है, लेकिन इनको ये चाहिए था कि मैं पढूं क्या, और ऐसा कंटेंट मुझे कहाँ मिलेगा जो मेरा एग्जाम क्लियर करवा दे, मेरे डाउट्स क्लियर हो जाए, आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम दूं तो उनमें भी दिक्कत ना आए, उसके लिए सर आप गाइड करो सर एक ये बार। बहुत अच्छी जगह पर आए हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा, और ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा बच्चों का ही कहना है कि सर हम बहुत अच्छी जगह हैं। ऐसा आप कमेंट आजकल तो अपने पास में कि सर कैसे आया, अपने को किसने बताया, तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है हर जगह पर। कोई भी क्लास होती है उसके नीचे ही कमेंट ही बता देते हैं कि वीडियो में कितना दम है, कॉन्सेप्ट में कितना दम है। तो ये बहुत अच्छी जगह है। सबसे पहले तो इन नंबरों पर सर मैसेज करने के लिए आप इनको बिल्कुल बोल बच्चे देना। बोलेंगे, और साथ में ठीक सर है, आप एक बार कोर्स आपका जो अपना ऐप के ऊपर जो कोर्स लाइव क्लास का है उसके बारे में डिटेल दो उसके थोड़ी। पहले सर अपन बात करते हैं, एक और छोटी सी चीज बता देता हूँ। ये इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और नेक्स्ट वीडियो उनके पास में जाएगी नहीं। नहीं कर लिया सर सब्सक्राइब। हाँ, तो सभी साथी जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जिंदगी में कभी और बैक नहीं आएगी, ना कोई दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, अब सर कोई मैं सा तो भी। एक और बात कहता हूँ कि अपन ये जो वीडियो दे रहे हैं इसके बाद में अपने को नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाना है, आगे भी पढ़ाना है। तो हमारे ऊपर हमारे को जो बच्चों का विश्वास है, प्यार है, सपोर्ट है, उसके बेसिस पर लगता है कि आप बहुत अच्छी जगह पर आए हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब सर नेक्स्ट आप क्या बता रहे थे? कोर्स के कोर्स बारे में के बारे बताओ में सर। बताना है। तो देखिएगा अपने क्या रहते हैं सर, अपने दो प्रकार के कोर्स रहते हैं। एक अपने रहता है सेमेस्टर वाइज, ठीक है, जिसमें सर हिंदी में भी रहता है और इसके साथ में ही इंग्लिश में भी रहता सर है। लाइव क्लास। हाँ,
वो सारी चीज़ें बता देता हूँ सर। लाइव क्लासेस रहती है। अब मैं सर एक छोटी सी बात बता देता हूँ एक ही लाइन में, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, उनको मैं वैसे ही बता दूंगा कि एक वर्ड पढ़ने के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। सिंगल वर्ड पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वन शॉट क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, टॉपिक वाइज क्लासेस, और इसके साथ में ही जो अपने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है, न्यू टाइप सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें, गेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ हम देंगे सर डाउट इसमें। सॉल्यूशन सब कुछ। सब कुछ हम देंगे। सर और पैसे? इसके लिए सर एक नंबर भी है 8690596638। अब सर मैं बात करता हूँ, आप पैसों के लिए बात कर रहे हो, तो सर पैसे अपन मानते हैं कि ये ज़रूरी है, पर यहाँ पर मेरे को लगता है ब्राइट एग्रो क्लासेस इसको ज़रूरी नहीं समझता। अब आप मेरे को इतना सा बता दीजिएगा कि सर एक मंथ का आप रिचार्ज करवाते हो अपने मोबाइल में, कितने का हो जाता है सर? सर 250 रुपये कम से कम। सर 250 रुपये। मेरे को लगता है महीने का करवाते हो तो वो 300 रुपये का अभी प्रेजेंट टाइम में हो चुका है, तो 250 रुपये अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है सर, कितने रुपए का दे दिए? बहुत हो गए सर। फिर भी सर अपन बात करते हैं 350 और 1200, तो अपन बात करते हैं 1500 रुपये अपन ने दे दिए सर। इसकी हाफ प्राइस भी नहीं लगेगी आपको। आपको डिस्काउंट भी देना है बच्चों हाँ, को। इसकी हाफ प्राइस भी नहीं लगेगी। कितने में ऐसे दोगे? समझिएगा सर, बहुत कम में दे देंगे, पर उसके लिए इन नंबरों पर कॉल कर देना। ठीक है, और सर हमें जो भी बच्चे की जो भी एक स्थिति होगी उस पर बात करके हम जो भी ठीक है, डिस्काउंट मतलब मैं, मेरे को तो पता है सर अपना कंटेंट कैसा है, बच्चों को भी पता है, लेकिन एक बार डेमो क्लासेस देखना, मजा आएगा सेमेस्टर में। सर आजकल अपन बात करते हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूँ सर, ये सेट अपन लेकर आते हैं, एक साल में 2 सेट एक व्यक्ति पहनता है, कितने रुपए की आती है? सर आजकल 1000, 800, 1500, कितने की भी आप लोग। अपन बात करते हैं नॉर्मल भी 700-800 हाँ रुपए नॉर्मल आजकल ले लेते हैं, तो अपन बात करते हैं सर एक सेट जितनी भी प्राइस नहीं है। ऐसे मान लो कि 2 सेट कम पहन लेना एक साल में, ठीक है। पर और ये कंटेंट लेकर एक बार ये पढ़ना जो भी लगा देगा ये कंटेंट। लगा देगा सर। और इसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट है कि सर मैं तो और भी आगे तक लॉन्ग टर्म सोचना चाहता हूँ, तो सर उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत शानदार ऑफर है अपना सर। 4 ईयर की वैलिडिटी के साथ में एक कोर्स शुरू हुआ है। मेगा बैच है क्या, क्या नाम है इसका 4 सर? ईयर मतलब ऐसे समझ लो कि एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में इस बैच के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अगर कोई पढ़ने वाला है ना, तो उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बेच के अलावा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और लेने भी पड़ेगा तो कोई 12th बेसिस पर, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर का पूरा निचोड़ हो जाएगा इसके साथ में ही सर। उसमें एंट्रेंस इसके बेसिस पर वो सारी हो जाएगी। और मैं मानता हूँ सर एमएससी के बाद में भी जो एग्जाम लगती है ना, उनमें भी बीएससी एग्रीकल्चर का ही आता है। और लाइक इज एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ, तो मैंने वीडियो में बताया है कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से आया, तो वो सारी चीजें सर इसी से आएगी। अब इसमें क्या क्या मिलेगा सर? अब इसकी प्राइस तो आप सुनकर लगेगा कि सर आप क्या वो बोलते हैं ना कि सर कर्जे में ही आप डूबोगे क्या, तो क्या कर्ज में ही इनको पढ़ाओगे क्या? बताओ सर, फीस बताओ तो सर अपन बात करते लगभग। हैं इसमें क्या मिलेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर मिलेंगे सारे, 4 साल तक। इंग्लिश, हिंदी, 5th डीन कमेटी, 6th लाइव। डीन कमेटी, लाइव, रिकॉर्डेड, वन शॉट, गेस्ट पेपर, पीडीएफ से लेकर एक सिंगल वर्ड बाहर नहीं पढ़ना ठीक पड़ेगा। है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सर, ये बीएससी एग्रीकल्चर हो गया। अब इसके बाद में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं, एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं लाइक ए सीयूईटी पीजी का हो गया, राजस्थान प्री पीजी, स्टेट पीजी का हो गया, इसके साथ में आईसीआर पीजी का हो गया। तो वहां पर एक पर्टिकुलर तो नहीं है, पर उसका एक तो बेसिक वाला लेवल हो जाएगा सीयूटी पीजी प्री पीजी से, और इसके बाद में सब्जेक्ट को तो अपन डीपली पढ़ा रहे हैं। तो उस सेमेस्टर में जैसे कि एग्रोनॉमी से कोई करना चाहता है, तो एग्रोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं बता देता हूँ। एक तो बेसिक आएगा, बेसिक के बाद में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन एग्रोनॉमी, एग्रोमेट्रोलॉजी, इसके साथ में क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ और रबी दोनों आ जाएगी, क्रॉप इंप्रूवमेंट आ जाएगी, और इसके साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएगी, रेनफेड एग्रीकल्चर आ जाएगी, प्रिसीशन एग्रीकल्चर आ जाएगी। तो यही सारी सब्जेक्ट अपने सेमेस्टर में डिवाइडेशन में होती है। तो इन सब्जेक्ट को इसी बेस से वापस पढ़ लेना, वो आईसीआर जेआरएफ के लिए सफिशिएंट है गुरुजी। ओके। अब इसके साथ में ही ये एंट्रेंस हो गया। अब कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहता है, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर देना चाहता है, डब्ल्यू की एग्जाम देना चाहता है, तो सर वो भी इसी के अंदर मिलेगा, इसी 4 ईयर की वैलिडिटी। इसकी लगभग प्राइस सर? इसकी सर प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो वैसे आपको एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो प्राइस है। एक ईयर में आप ऐसी अपन बात करते हैं एक सेट,
कोई बढ़िया अपन जैसे कि 1000 रुपए की अपन कोई बढ़िया सेट हाँ तो लेके 4-5 हज़ार रुपए का मतलब चार लगभग पाँच आप हजार रुपए 4-5 साल के लिए दे दोगे इन बच्चों को, सबको दे आराम दोगे, से। मतलब कम फीस में बढ़िया कंटेंट दे दोगे। बिल्कुल, ठीक है, मतलब 500 रुपए 6 महीने के। ठीक है। तो सर ये अब आपने बच्चों को बताया, उसके लिए तो हमें अच्छा लगा, लेकिन अब और कोई सर बच्चे के सर सवाल हो। एक और मैं कहना चाहूंगा, ये कोर्स ज्वाइन मत करो, पहले डेमो देखो, इसके बाद में ज्वाइन करो। हाँ, ताकि क्वालिटी दिखे। ऐसा हम कहते हैं। जो हमने इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई है, ये आपको हकीकत लगे बिल्कुल। तभी आप और YouTube पर भी क्लासेस अवेलेबल है, जी। देखो ना उनको भी, आप वहां से भी पढ़ो, बाकी यहाँ देखो। आपको YouTube पर जाने की जरूरत ही नहीं है सर। हाँ। हम खुद भेजेंगे आपको, इन नंबरों पर मैसेज कर दो, डेमो क्लास भेजेंगे, और कोई भी जानकारी चाहिए कॉल कर लो। और फिर भी कोई कोर्स नहीं ले रहा है, हमारे से फिर भी जुड़ना चाहता है, यूट्यूब से जुड़कर इन नंबरों को सेव कर लो। फिर भी बिल्कुल, हम यहाँ पर गाइड आपको करेंगे। पुरानी जो क्लासेस आई हुई है मैराथन, जिनको हजारों बच्चों ने देखा है, वो भी आप देख सकते हो कि क्या बिल्कुल। रिजल्ट रहा है ब्राइट एग्रो का और सब्जेक्ट फिर है। भी कोई आगे करियर के लिए कुछ भी पूछना चाहते हो, फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप कॉस्ट बात आप कर सकते हो। ज्वाइन कर सकते हो। तो सर वीडियो अच्छी लगी बच्चों को तो बता देंगे, और बिल्कुल। कमेंट कर देना साथियों, कोई डाउट हो ना आपका उस पर कमेंट करना, इन नंबरों पे बताना, कोई बात हो तो आपसे बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जिस पर भी होगी आप बोलोगे लेके आ जाएंगे। ठीक है सर। ओके तो आज का सेशन बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए ब्राइट एग्रो क्लासेस को। बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी, कुछ भी डाउट, कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी चाहिए बता देना, हम आपके साथ में हैं, मिलता रहेगा कंटेंट। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।